कोई मेरी तरह सिला हुआ खाजा बनाना है तो आप मेरे पूरे वीडियो को फॉलो करिए। एक कढ़ाई में हम 4 चम्मच देसी घी लेंगे। आप चाहे तो देसी घी की जगह पर डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, उसमें हम 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। उसे धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि इसे हल्का ये भून ना जाए, और इसे कलर चेंज नहीं करना, इसका हमें ध्यान रखना है। हमारे खाजे को परफेक्ट खाजा बनाया गया है, जो कि हलवाई के पास जैसे हम लोग ला करके खाते हैं उस तरह का सीक्रेट हम आपको बता रहे हैं। ये आपको हलवाई भी नहीं बताएंगे खाजे का ये सीक्रेट जो है। अब इसे उतार करके साइड कर देते हैं ठंडा करने के लिए। एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे, उसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। मैदा को छान लेना जरूरी है, कोई भी जो पार्टिकल या गंदा हो वो निकल जाएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसका एक मीडियम डो तैयार करेंगे। पानी हमको यहाँ नॉर्मल यूज करना है। यहाँ हमने नॉर्मल पानी से ही आटे को गूंथा है। मैं आपको खाजा बता रही हूँ, बिहार का सिलाव का खाजा, जो कि बहुत ही मशहूर है। ऐसे तो बहुत प्रांत में ही खाजा बन मिलता है, सब जगह का अपना अपना प्रसिद्ध है, लेकिन ये बिहार के सिलाव खाजा बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं आज वही खाजा आपको बता रही हूँ। मैं जब बहुत जल्द पुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर का जो प्रसाद खाजा बनता है वो भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगी। हमने जो मैदा और घी का जो साटा बनाया है, बेसिकली हलवा इसे साटा ही बोलते हैं। इसे हमें फेंट करके इसे थोड़ा हल्का ढीला कर लेना। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट आप इसे अपने हल्के हाथों से इसे फेंट लेना है। साइड कर लेते हैं और एक कढ़ाई में 2 कप चीनी, 1 कप पानी डाल के धीमी आंच पर एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम यहाँ 3 से 4 इलायची कूट कर उसके दाने को ऐड कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा चला के देख लेते हैं। देखिए इस तरह की हमें चाशनी तैयार करनी है। इसकी तार नहीं आनी चाहिए, थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए, बस इस तरह का हमें चाशनी तैयार करना है। मैदे के डो को हमने रखा था 10 मिनट रेस्ट के लिए। अब इसे ले करके इसे 2 भाग में कट करके एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे, पतली सी। शॉर्ट के चलते हमने यहाँ 2 भाग में मैदे को बेला है। आपके पास अगर जगह ज़्यादा है, स्पेस, तो आप उसे एक बड़ी सी पतली सी रोटी तैयार कर सकते हैं। हमने जो साटा तैयार करके रखा है, इस पतली सी रोटी के ऊपर कोने कोने में पूरी अच्छी तरह से लगा देना है। ध्यान रहे रोटी में पूरे तरफ साटा लगना चाहिए। और एक इसके लगने के बाद इसे अच्छी तरह से पतला सा घुमा घुमा के रोल बनाएंगे। साटा अच्छी तरह से नहीं लगेगा तो खाजे का लेयर नहीं खुलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। साटा पूरी तरफ अच्छी तरह से लगना चाहिए। इसे अच्छी तरह से दबा करके हमें रोल कर लेना है। इसके हम 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इसकी लेयर आप देख सकते हैं, इसे बेल करके हम आपको दिखाते हैं। ये जितनी घुमावदार है ये सारी आपकी लेयर्स। दोनों तरफ के मुंह को दबा करके एक चौकोर सा इसे बेल लेंगे। इसे हमें एकदम पतला चौकोर से आकार में बेलना है। आप इसे प्लेटफॉर्म पे तेल या मैदा लगा करके चौकोर सा बेल लीजिए। हल्का टेढ़ा मेढ़ा तो चलेगा, क्योंकि हम प्रोफेशनल हलवाई तो है नहीं, ऐसा चलता है। इसे बेल के साइड से काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें 4 टुकड़े में से कट कर लेना है। जो भी इसका अनइवन पार्ट है उसे हमें कट करके साइड कर देना है। चलिए आपको एक और हम कटिंग करके दिखा रहे हैं। उसे भी एकदम पतला सा चौकोर बेल लेंगे, उसे भी कटिंग कर लेंगे। चलिए इसके हम 4 टुकड़े में कट कर लेते हैं, और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसे हम साइड से अलग निकाल लेते हैं। देखिए आ गया ना बिल्कुल चौकोर सा से। अब इसे हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हम यहाँ सोयाबीन ऑयल लिए हैं, इसे गर्म करने के लिए रख दिए हैं। एक साथ में आप 2 या 3, आप जितना तेल डालेंगे उस अनुसार खाजे को डाल करके फ्राई करेंगे। ये इतना आसानी से खाजा घर में बन जाता है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब ये आप खाजा आप मेरी तरह से बनाएंगे, आप हर ओकेजन में आप सोचेंगे कि खाजे को बना करके मैं घर में सबको खिलाऊंगी। अपने अगर किसी भी त्यौहार में हर सब मिठाइयों के साथ इस खाजे को भी शामिल करिए और बनाइएगा, और देखिएगा आपके मेहमान आपको कितनी तारीफ करेंगे। तो खाजा मेरा फ्राई होता है तो दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं।
चलिए बचे हुए खाजे को हम अच्छी तरह से पहले तैयार कर लेते हैं। इधर देखिए मेरी चाशनी भी तैयार हो रही है और इधर देखिए सुनहरा मेरा खाजा बनकर तैयार है। कितना सुनहरा बना है, देखिए इतना सुनहरा हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे निकाल लेते हैं, नेक्स्ट बैच को भी इस तरह डाल के फ्राई कर लेते हैं। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इसके ऊपर हल्का हल्का छोलनी से तेल डालते जाइए, देखिए अपने आप अपने इसके पत्ते खुलते जाएंगे। मेरा सारा खाजा फ्राई हो गया है। अब इसे साइड में रखते हैं। एक गहरी सी थाली लीजिए, उसमें सारे खाजे को हमें खड़ा करके रखना है, इसे सुला के नहीं रखना है। सारे खाजा को थाली में खड़ा करके रखेंगे। आप सोच रहे हो कि हमने खाजे को चाशनी में तो डाला नहीं, लेकिन हम भूले नहीं हैं। अब चाशनी को खाजे के ऊपर हम डालेंगे, तो देखिए किस तरह से इस पर हमें चाशनी को डालना है। झांझर की सहायता से हमें पूरे खाजे पे आस्ते आस्ते चारों तरफ घुमा करके चाशनी को डालना है। इस खाजे में चाशनी इसी तरह से पड़ती है। आप चाशनी में खाजे को न डुबाएं, इस तरह से इस पे डाल करके इसे सजाएं। इसी तरह से हमें आधे से 1 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देना है। तो देखिए हमने घर पे ही सिला हुआ खाजा बना लिया है। तो आपको घर बहुत सारे जगह बहुत दूर से भी लोग खाते हैं खाजा। अगर ऐसा ना हो कि हमें सिलाव से ही ला के खाजा बनाना होगा, आप घर में ही प्योर घी का घर में इतना मज़ेदार और इतना खस्ता खाजा आप घर में बना सकते हैं। आपको तोड़ करके बताते हैं, दिखा देते हैं। तो कौन सा खाजा तोड़ के बताएं, आप ही बता दीजिए। चलिए यही आपको दिखा देते हैं। देखिए है ना, सिला हुए खाजा की तरह मज़ेदार खाजा घर में बन जा रहा है। अब आवाज़ सुनिए। कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको, आप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगे तो हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जल्द मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। आप हमारे खाजे को जरूर बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चाहते थे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब करें।